Assalamu alaikum student. This is Dr. Syed Shahzad, Histopathology, lecture 3rd, and today our topic is edema and what is transudate, exudate and abscess. And second topic is hemorrhage, what is thrombosis, what is embolism and what is infarction. तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमने एडिमा को डिस्कस करना है और इसके बाद फिर हमने डिस्कस करना है कि ट्रांसुडेट क्या होते हैं, एक्सुडेट क्या होते हैं, एब्सिसिस क्या होते हैं और हेमरेज क्या होता है और कौन से टाइप के हेमरेज होते हैं वो उसको हमने डिस्कस करना है और थ्रोम्बोसिस क्या होता है, एम्बोलिज्म क्या होता है और इंफाक्शन क्या होता है। तो अपने टॉपिक पे जाने से पहले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने भाई से झगड़ा मत करो और ना उससे ऐसा मजाक करो जो झगड़े का सबब बने और ना उससे वादा किया करो। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत थी कि तुम अपने भाई मुसलमान भाई से झगड़ा मत करो और ना उससे ऐसा मजाक करो जो झगड़े का सबब हो और ना उससे ऐसा वादा करो जो तुम पूरा ना कर सको। चलें अपने टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज एडिमा? Edema is the medical term of swelling body parts swell from the injury or inflammation. It can affect a small area of entire body. Medications, pregnancies, infections and many other medical problems can cause this type of edemas. Edema क्या होती है? एक मेडिकल टर्म होती है जिसका मतलब है स्वेलिंग। बॉडी पार्ट इसमें क्या हो जाते हैं? स्वेल हो जाते हैं, इंजरी से हो सकते हैं या इन्फ्लेमेशन से भी हो सकते हैं। ये स्मॉल एरिया या फिर पूरे एंटायर बॉडी को भी अफेक्ट कर सकती है। कुछ मेडिकेशंस होते हैं या प्रेगनेंसी होती है या इन्फेक्शंस होते हैं, ये बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि एडिमा काज कर सकते हैं। एडिमा हैपेंस व्हेन योर स्मॉल ब्लड वेसल लीक फ्लूइड इनटू द नियर बाय टिश्यूज। ये होता क्यों है, किस तरीके से होता है? कोई भी आपसे पूछे तो एडिमा तब होता है जब स्मॉल ब्लड वेसल्स जो आपके होते हैं वो फ्लूइड को लीक आउट कर लेते हैं आपके नियर बाय टिश्यूज में। That extra fluid buildups which makes the tissue swell। और इससे क्या होता है, वही फ्लूइड जो आपके जो स्मॉल ब्लड वेसल से लीक आउट हुए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो वहाँ पे बिल्डअप हो जाते हैं और उस टिश्यू को स्वेल कर लेते हैं। इट कैन हैपन ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द बॉडी। ये बॉडी में हर जगह पे हो सकती है लेकिन स्पेशली ये ज़्यादातर हमारे लोअर लिम्ब में ज़्यादा होते हैं। अब टाइप्स होते हैं इसके peripheral edemas and pedal edema. Peripheral edemas, this usually affects the legs, feet and ankles. स्पेशली हार्ट प्रॉब्लम्स जब होते हैं तो उसके साथ हार्ट प्रॉब्लम जो होते हैं उसके साथ होते हैं या किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं तो पेरिफेरल एडिमा ये मोस्ट कॉमन है उन कंडीशंस में। ये लेग्स को, फीट को और एंकल्स को ज़्यादातर इन्वॉल्व करते हैं, बट इट कैन आल्सो हैपन इन आर्म्स। ये आर्म्स में भी हो सकता है। It can be a sign of problem with the circulatory system, lymph nodes or kidneys। मैंने यही बताया कि किडनीज या lymph nodes या आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसके साथ भी ये कंडीशन हो सकती है। नंबर सेकंड जो है पैडल एडिमा। दिस हैपन व्हेन फ्लूइड जो होता है गैदर इन योर फीट एंड लोअर लेग्स। इट्स मोस्ट कॉमन इफ़ यू आर ओल्डर और प्रेग्नेंट। ये प्रेगनेंसी में या ओल्डर एडल्ट्स में ये कंडीशन ज़्यादा होती हैं। इट कैन मेक इट हार्डर टू मूव अराउंड द पार्ट बिकॉज यू मैन हैव मच फीलिंग इन योर फीट। इसमें क्या होता है कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते, आप एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते इस वजह से क्योंकि आपके फीट्स को इस तरह फील होता है कि वो बहुत बारी बारी फील होते हैं, आपको फील ही इस तरीके से होते हैं। अब आते हैं लिम्फेडिमा एंड पल्मोनरी एडिमा। लिम्फेडिमा, दिस swelling in arms and legs is most often caused by damage to your lymph nodes। lymph nodes की डैमेज की वजह से आर्म्स और लेग्स में क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है। टिश्यूज दैट हेल्प filter germs and waste from your body and the damage may be result of cancer treatments like surgery and radiations। And the cancer can also block lymph nodes and lead to the fluid buildup. Then what is pulmonary edema? Pulmonary edema, when fluids collects in air sacs in your lungs, you have pulmonary edema। जो आपके एयर सेक्स होते हैं लंग्स के अंदर, वहाँ पे अगर फ्लूइड की अक्यूमुलेशन हो जाती है, वहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी एडिमा।
दे मेक्स इट्स हार्डर फॉर द ब्रीथ। इससे क्या होता है, अगर वहाँ पे लंग्स में फ्लूइड की अकुमुलेशन हो जाए तो उससे क्या होता है, जो हर्ट जो लंग्स होते हैं वो ब्रीथ प्रॉपर नहीं करते हैं। एंड इट्स वर्स व्हेन यू लाई डाउन। और ये वर्स डाउन तब होता है जब आप सोते हैं या आप लेट जाते हैं, तब ये कंडीशन ज़्यादा सीवियर होती है। यू में हैव द फास्ट हार्ट बीट आपकी फास्ट हो जाती है, फील सफोकेटेड फील करते हैं, कफ होती है आपको, और फोमी स्पिटल होते हैं, या कभी कभी जब आपका जो स्पूटम होता है वो फोमी होता है, या कभी बाज़-औक़ात वो उसमें ब्लड भी होता है। देन सेरेब्रल एडिमा एंड मैकुलर एडिमा। सेरेब्रल एडिमा ये कंडीशन इस तरह होती है, ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है जिसमें फ्लूइड जो होता है ये आपके ब्रेन में वहाँ पे बिल्डअप हो जाता है। इट कैन हैपन इफ़ यू हिट योर हेड हार्ड। ये तब होता है जब आपका अपना सर जो है किसी दीवार के साथ, या इस तरह कोई इंजरी हो जाए, या इस तरह किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से मार लेते हैं, तब ये कंडीशन ज़्यादा होती है। इफ ए ब्लड वेसल गेट ब्लॉक्स और बर्स्ट यू हैव ट्रिमर्स एंड एलर्जिक रिएक्शन। इससे आपको क्या होगा, ट्यूमर भी हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। अब आते हैं म्यूकुलर एडिमा। दिस हैपन्स व्हेन फ्लूइड बिल्डअप्स इन अ पार्ट ऑफ योर आई कॉल्ड ए मैक्यूला। मैक्यूला एक आई का एक पार्ट होता है, वहां पे अगर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन या बिल्डअप हो जाए तो उसको भी क्या बोलते हैं, मैक्यूलर एडिमा। विच इज इन दी सेंटर ऑफ द रेटिना, जो कि रेटिना के बिल्कुल सेंटर में होता है। ए लाइट सेंसिटिव टिश्यू होता है एट द बैक ऑफ द आई। इट हैपेंस व्हेन डैमेज ब्लड वेसल्स इन रेटिना लीक फ्लूइड्स इनटू द एट एरिया। ये तब होता है जब जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं जो कि डैमेज हुए होते हैं वो फ्लूइड को लीक आउट करते हैं रेटिना में। इसके काजेस क्या होते हैं, बहुत कंडीशंस होते हैं जो कि काज कर सकते हैं, स्पेशली कंजेस्टिव हार्ट फेलर जो होता है उस कंडीशन में भी हो सकता है, सिरोसिस में भी हो सकता है, किडनीज के डिजीजेस होते हैं उसमें भी हो सकता है, अगर किडनी डैमेज हो जाए तो उसमें भी हो सकता है, वीकनेस या डैमेज आपके वीन्स को या लेग्स को उसमें भी हो सकता है, इनएक्यूरेट लिम्फेटिक सिस्टम उसमें भी हो सकता है, सिवियर या लॉन्ग टर्म प्रोटीन डिफिशिएंसी में भी ये कंडीशन हो सकता है। अब आता है ट्रांसल्यूटेट। ट्रांसल्यूटेट क्या होता है, ट्रांसल्यूटेट इज द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड विद द लो प्रोटीन कंटेंट्स एंड लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये चीज़ याद करने की है, ये एमसीक्यूज के लिहाज के इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है जिसमें लो प्रोटीन कंटेंट होता है और उसकी ग्रेविटी 1.012 से कम होती है। इट हैज़ लो न्यूक्लिएटेड सेल काउंट्स। इसमें जो उसके जो सेल काउंट्स होते हैं वो भी लेस होते हैं, 500 से 1000 माइक्रोलीटर होते हैं। एंड प्राइमरी सेल टाइप्स आर नॉन न्यूक्लियर सेल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स एंड मेसोथेलियल सेल्स। फ्लूइड प्रोटीन या सीरम प्रोटीन इसमें 0.5 होता है। सीरम इफ्यूजन जो होता है 1.2 होता है। मेन काजेस का क्या होता है, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं और कोलाइडल प्रेशर कम हो जाता है तब ये कंडीशन होती है। इसमें प्रोटीन कंटेंट 2.5 होता है, ये चीज़ आपने याद करनी है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। And what is exudate? Any fluid that filter from the circulatory system into the lions or areas of inflammation. It can be pus-like या fluid, clear fluid. When an injury occurs, leaving skin exposed, it leaks out the blood vessels and into the nearby tissues. The fluid is composed of serum, fibrin, white blood cells. Exudate may ooze from cuts from the areas of infection or inflammations. Now, what is abscess? An abscess is a collection of pus that has built up within the tissues of the body. Collection of pus and build up within the tissue of the body. Sign and symptom of abscess include redness, pain, warmth, and swelling. The swelling may feel fluid filled when pressed. जब आप उस एरिया को प्रेस करेंगे तो वहां पे क्या आपको होगा कि वहां पे फ्लूइड फैला है। The area of redness often extend beyond the swelling. जहाँ पे स्वेलिंग हुआ है बाज़-औक़ात इस तरह के ये वो रेडनेस का बाज़-औक़ात वो फैल भी जाता है, जहाँ पे स्वेलिंग उससे भी ज़्यादा हो जाता है। अब आता है हेमरेज। हेमरेज या ब्लीडिंग, also called hemorrhage, is the name used to describe blood loss. It can refers to blood loss inside the body called internal bleeding, or the blood
loss outside the body called external bleeding. Blood loss can occur in almost any area of the body. Internal bleeding occurs when body leak out through the damaged blood vessels or organ. External bleeding happens when blood exits throughout the break into the skin, which is called the external bleeding causes. अब इसके काजेस क्या है? एब्रेजन्स हैं जिसको स्क्रैप्स भी बोलते हैं, डू नॉट पेनिट्रेट टू फॉर बिलो द स्किन. एब्रेजन जो आपको खराशें लग जाती है उसको बोलते हैं. हीमाटोमा या ब्रूसेस, हीमाटोमा या जो स्वेलिंग हो जाती है, जो ब्लड फिल्ड वो होते हैं, हीमाटोमास होते हैं. लैशरेशंस जिसको कट्स भी बोलते हैं, जो आपको कट्स लग जाते हैं, उससे भी हो सकता है. पंक्चर वुंड्स फ्रॉम द एटम नीडल नेल्स ऑल नाइव्स, जो वुंड्स को हम पंचर्स करते हैं जो कि नीडल्स के थ्रू भी हो सकते हैं, नेल्स के थ्रू भी हो सकते हैं या छुरी के थ्रू भी हो सकते हैं. क्रशिंग इंजरीज, क्रशिंग इंजरी उसको बोलते हैं जो कार एक्सीडेंट स्पेशली होती है उसको बोलते हैं, या गन शॉट वुंड्स होते हैं उसकी वजह से भी हेमरेज काज हो सकता है. या लिवर डिजीजेस जो हो उसके साथ भी हो सकता है. मिनोर्गिया भी होते हैं जिसको हैवी या प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं. लाइक व्हाट समटाइम्स सीन इन दी एंडोमेट्रियोसिस, उसमें स्पेशली ये कंडीशन ज़्यादा होती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसमें. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लो ब्लड जो प्लेटलेट काउंट्स होते हैं वो लो हो जाते हैं जिसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं. नॉन वेल ब्रेन डिजीज़ होती है, किस्म की विटामिन के डिफिशिएंसी होती है न, और जो ब्रेन ट्रोमा होता है उसमें भी हो सकता है. कोलान डायवर्टिकुलाइटिस सिरोसिस इसमें भी हो सकता है, और लंग कैंसर में भी ये कंडीशन हो सकता है. ये इसके काजेस में आते हैं. अब आते हैं थ्रोम्बोसिस, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम. थ्रोम्बोसिस किसे बोलते हैं कि ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स में और वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम में जाने से. When a blood vessels or vein or artery is injured, जब वो इंजर्ड हो जाते हैं, the body uses platelets, वो प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्रेब्रेन को ब्लड क्लॉट बनाने के लिए. किस लिए? ताकि ब्लड लॉस वहां पे ना हो. Even when a blood vessel is not injured, वो जब वो इंजर्ड ना हो, blood clots may form in the body under certain conditions. A clot or a piece of clot that breaks free or begin to travel around the body is known as embolus. उसको क्या बोलते हैं? A clot or a piece of clot that breaks free and begins to travel around the body is known as a embolism. यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट उसको भी आपको क्या बोलते हैं. अगर हमारे कहीं पे इंजरी हो जाए तो ब्लड लॉस करने के लिए बॉडी जो होती है वो प्लेटलेट्स को, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स या फेब्रिजन, वो करते हैं किस लिए? ताकि वहां पे ब्लड लॉस ना हो और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो. थ्रोम्बोसिस में अकर इन वेन्स, वीनस जिसको वीनस थ्रोम्बोसिस भी बोलते हैं, या आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस. दो तरह के होते हैं, एक वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, दूसरा आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस. वीनस थ्रोम्बोसिस लीड्स टू द कंजेशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी, while arterial thrombosis are rare. Severe venous thrombosis affect the blood supply and leads to the damage of the tissues supplied by the artery, ischemia and necrosis. A piece or either arterial or venous thrombosis can break off the embolus, which can travel through the circulation and lodge somewhere else of the embolism. This type of embolism is known as a thromboembolism. Now, what is embolism? An embolism is a logging of embolus or the blockage causing a piece of material inside the blood vessels. The embolus may be blood clot, a flat globe, fat embolism, a bubble of air, or other gas embolism, or a foreign materials. स्पेशली ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसमें ये कंडीशन ज़्यादा होती है, जो कि स्ट्रोक में भी ये कंडीशन हो सकते हैं. इसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है, थ्रोम्बस की वजह से, एम्बोलिज्म की वजह से, क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, इस वजह से ये कंडीशन भी हो सकती है जिसको स्ट्रोक बोलते हैं. क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंफॉक्शन? इंफॉक्शन इज ए टिश्यू दैट
just necrosis due to the inaccurate blood supply to the affected area, जिस myocardial infarction जब हार्ट के मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो वो क्या हो जाता है, वो डेथ हो जाता है। इट में बी काज्ड बाय द आर्टीरियल ब्लॉकेज, रप्चर, मैकेनिकल कंप्रेशर और वेजोकंस्ट्रक्शन। किससे वजह से हो सकते हैं? ये आर्टीरियल ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकते हैं, या आर्टीरियल रप्चर की वजह से, या उस आर्टरीज पे मैकेनिकल कंप्रेशन है, या वेजो कंस्ट्रक्शन है, उस वजह से भी ये हो सकते हैं। द रिजल्टिंग लेजन्स इज रेफर टू द इन्फार्क्ट फ्रॉम द लैटेंट इन्फार्क्ट्स एंड टू द स्टफ इनटू काजेस। इसके काजेस क्या है इन्फेक्शन के? निक्रोसिस हो सकता है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है, और या वहाँ पे रप्चर हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं, या वेजो कंस्ट्रक्शन होती है तो उस वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हाइपरीमिया पे होगा, कंजेशन, व्हाट इज हाइपरीमिया एंड व्हाट इज कंजेशन, जो कि आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा आपके असाइनमेंट भी है, जो कि आपने अपने जीमेल पे मुझे भेजने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।